मतलब एक अजीब सा एक सीन हो गया है कि एक आदमी ने टेस्ट डेब्यू किया और उसने डेब्यू पे सेंचुरी मार दी। और वो आदमी जो पिछले 4 साल से रगड़े खा रहा था डोमेस्टिक के, जिसने 12 साल पहले आई गेस अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला था, इमाम उल हक के साथ खेला था, कामरान गुलाम, उन्होंने आज डेब्यू किया, डेब्यू पे सेंचुरी मार दी और रिप्लेस भी किया किसको, बाबर आजम को। ठीक है ना, जिनसे ऑलरेडी इतनी एक्सपेक्टेशंस थी, तो कामरान गुलाम पे यही था कि भाई आपने करनी है। ये वही कामरान गुलाम है जिनका डेब्यू 3 साल पहले हो जाना चाहिए था रमीज राजा के टेन्योर में। अब पता चल रहा है, अब आप थोड़ा आ रहा है कि भाई कामरान गुलाम को लोग डेब्यू क्यों नहीं करने दे रहे थे। कामरान गुलाम को वो होम कंडीशंस में हो चाहे बाहर हो, बाहर जब वो खेलेंगे तब की तब बात की है कि होम कंडीशंस के अंदर ही बंदा नहीं तो होता है ना कि अपने प्लेयर को डेब्यू कराओ। अब पता चला क्यों नहीं कराया जा रहा था, क्योंकि कामरान गुलाम ने जिस तरह खेला है, कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे बब्जी का कैरियर बजा दिया। कामरान गुलाम ने पकड़ के मेरे घंटे के किंग का कैरियर खत्म कर दिया। क्योंकि बेटा हम घंटे इस जिम्बू को खिलाई जा रहे थे और वो कुछ नहीं था कर रहा। फिर उसको उठा के बाहर मारा और एक डोमेस्टिक के लड़के को रिस्पेक्ट दी। कामरान गुलाम, क्या कमाल किस्म का उस लड़के ने जो है डेब्यू करके दिखाया। बड़ी उसकी मुखालफत की गई, पीआर एजेंसीज की तरफ से उसके खिलाफ कैंपेनें चलाई गई। बाबर के जो फैंस थे उन्होंने उसको गालियां तक दी, उसको यह तक कहा कि हमारी बदवा है तेरे साथ, अल्लाह करे तू फेल हो जाए। बड़ी बड़ी चीजें जो उस बेचारे के साथ की गई। मैं खुद जो है कमेंट देख रहा था सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा उसको जो है वो एक प्रेशर में लाया गया। लेकिन उस लड़के ने नेचुरली जो परफॉर्म करता है, उसने नेचुरली परफॉर्म किया जिस तरह से वो डोमेस्टिक में जो है करता हुआ आता है। सल्यूट है हम सबको भाई। आज मैं खुद को दे रहा हूं, देखो मैं खुद को नहीं देता हूं, मुझे खुद को देने में बड़ी शर्म आती है, सल्यूट की बात कर रहा हूं। लेकिन आज बोलूंगा सल्यूट है मुझे, उमर अफजाल को, बहुत सारे पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को, बहुत सारे इंडियन यूट्यूबर को, आप लोग को भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत आवाज उठाई और हम इतने साल से आवाजें उठा रहे हैं कि भाई इसको निकालो, घंटे को निकालो, बाबर को निकालो, क्योंकि ये बंदा पाकिस्तान टीम में मनुष्यत है। इस बंदे ने पाकिस्तान टीम का एटमॉस्फेयर बेड़ा गर्क किया हुआ है, इस बंदे ने पाकिस्तान के सिलेक्शन का बेड़ा गर्क किया हुआ है। ठीक है, कामरान गुलाम का 3 साल पहले डेब्यू हो जाना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक में जो टॉप किया था वो 3 साल पहले किया था। रमीज राजा ने उनको तब भी नहीं लाया। ठीक है ना, अब बैठ के जो ना, अब रमीज राजा के बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है, यही होता है। जब खुर्रम शहजाद टीम में आए थे ऑस्ट्रेलिया टूर पे, जब मीर हमजा आए थे, तो हमने यही बात बोली थी कि देखें जो डोमेस्टिक का प्लेयर होता है ना, डोमेस्टिक बताती है कि हाँ ये खेल के कहाँ से आया है, क्योंकि उस बंदे ने हजारों दफा वो चीज की हुई होती है जो वो पिच पे उसके साथ हो रही है। क्योंकि 5 दिन की क्रिकेट डोमेस्टिक में खेल के आया तो उसके लिए एक नॉर्मल बात होती है। ना सिर्फ सब नाकदीन का मुंह बंद करा दिया, बल्कि ये प्रूव किया कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से अगर आप वाकई में लड़कों को चांस दोगे तो प्लेयर्स निकलेंगे। 29 साल की उम्र में आपने उसको टेस्ट डेब्यू कराया, लेकिन सीजनल परफॉर्मर था। 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4-5 साल से टॉप 3 में आ रहे हैं आपकी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, और कमाल खेला है भाई। लेकिन अली साहब, आपको ये बात माननी पड़ेगी, डेब्यू किया उसने, और बाबर आजम की बड़ी मेहरबानी है भाई। बाबर आजम किसी तरीके से कुछ ना कुछ करके, देखो घसीट के निकाला हो, लात मार के निकाला हो, कुछ भी किया हो, लेकिन बाबर की बड़ी मेहरबानी है कि उसने पाकिस्तान टीम की जान छोड़ी, पाकिस्तान से बाहर निकला, वो पाकिस्तान की टीम से बाहर निकला और पाकिस्तान के प्लेयर्स को बहुत बड़ा मौका मिला। पाकिस्तान के बहुत ही होनहार बल्लेबाज कामरान गुलाम का डेब्यू होता है और डेब्यू पे यकीन करो भंगड़े होते हैं। ये कामरान गुलाम भी यूं कर रहा होगा कि भाई आज तो मजा ही आ गया। मतलब कामरान गुलाम, और उसकी जगह पे पहले कौन खेल रहा था? पहले खेल रहा था ये जिम्बार्डर खेल रहा था। ये जिम्बाबर भी नहीं, जिम्बार्डर इसका नाम है। अब ये जिम्बाबर नहीं है, अब ये जिम्बार्डर है। ये जिम्बार्डर खेल रहा था इसकी जगह पे पहले। ये घंटे का किंग खेल रहा था, ये बर्थडे बॉय खेल रहा था। इसको तो बेटा ऐसा बर्थडे का गिफ्ट दिया ना फिर कामरान गुलाम ने, बेटा चस्करा दिया कामरान गुलाम ने। चांस दो कि जो यंगस्टर्स हैं वो आपके सीनियर्स जो रेलू कटे हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, उनसे 1000 नहीं 1,00,000 दर्जे बेहतर है। यह वक्त बता रहा है कि हुरैरा को चांस दो। यह वक्त बता रहा है कि जो आपके यंगस्टर स्पिनर बैठे हुए हैं, मेहरान मुमताज एक्सेट्रा, जो यंगस्टर्स हैं, उन सबको आप चांस दीजिए। वरना आपके जो सीनियर्स और सो कॉल्ड किंग कॉन्ग्स हैं, वो अगर आपको बांग्लादेश के अगेंस्ट घर पे नहीं जितवा सके, आपको अमेरिका के अगेंस्ट हिस्टोरिक हार दिलवा दी, इंग्लैंड से 850 रन खाकर
एक एक इनिंग से हार रहे हैं। अच्छा लगा खेलने में, क्योंकि लोग ये कह रहे थे, हमें लगता था कि पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, कह रहे हैं कामरान गुलाम है तो ये इस तरह कह रहे इस तरह तो बहुत होंगे। हमने कहा बिल्कुल है। और दूसरी तरह के वो लोग हैं जो कामरान गुलाम को गालियां दे रहे हैं और हमें भी गालियां दे रहे हैं कि जैसे हमने जो है ना इनके फेवरेट प्लेयर को टीम से निकाला और शायद उनकी प्रॉपर्टी थी जो कामरान गुलाम ने आके जो है ना उसको जो है ना हड़प लिया है कि मतलब भाई नेशनल साइड है, जो रन नहीं करेगा वो बाहर होगा। और कामरान गुलाम ने आके डेब्यू पे सेंचुरी मारी है मेरे भाई, हल्की बात नहीं है ये छोटी बात नहीं है। ठीक है, आप कामरान गुलाम की बैटिंग देखो जाके, आप कामरान गुलाम का कॉन्फिडेंस देखो। मजाक के अलावा लोगों को खाने में चाइनीज पसंद है, बिरयानी पसंद है, आलू गोश्त पसंद है, मतलब मटन पसंद है, चिकन पसंद है, कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं तो उनको वेजिटेबल पसंद है, लेकिन कामरान गुलाम को खाने में बाबर का करियर पसंद है, क्योंकि बाबर का करियर खत्म, टाटा बाय बाय सफा चट, बाबर आजम इज फिनिश्ड। अब बाबर का नाम अगर भी किसी ने लिया ना, मैंने ये ढोल उठा के उसके सर पे मार देना है। अगर कोई बंदा दिखता हुआ मिल गया कि भाई बाबर जो है वो पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैट्समैन है, बहुत टैलेंटेड बैट्समैन है, ही विल कम बैक स्ट्रॉन्गर बेटर देन एवर। बेटा ये तुम्हारा बाप आया ना कामरान गुलाम, पहले मैच के अंदर बंदे ने सेंचुरी मार दी और बाबर से पिछली 18 इनिंग के अंदर कोई 50 तक नहीं लग पा रही। आगे घंटे का वो स्टोरी लगा रहा है, इसने वो इंस्टा पे कोई स्टोरी भी लगाई है, वेल प्लेड। उसको पता चल गया ना भाई कि मेरा कैरियर तो एल लग गए हैं, मेरा कैरियर तो बढ़ गया है, मेरा कैरियर तो किसी जगह जुगा रहा ही नहीं है। क्योंकि भाई ये कुछ मेरे घंटे के किंग आगे पता है आज भी क्या बोल रहे थे, बाबर आजम नहीं है तो मजा नहीं आ रहा मैच देखने का, बाबर आजम नहीं है। सिर्फ ये 1 घंटा टीम से निकला है, मुझे पाकिस्तान की टीम सेट होती नजर आ रही है, यकीन कर लो। कमाल है भाई। और बाबर आजम की रिप्लेसमेंट, जो बाबर आजम 18 इनिंग्स में 50 नहीं बना सके, उसने अपनी पहली इनिंग में ही सेंचुरी मार के ना सिर्फ सब नाकदीन का मुंह बंद करा दिया, बल्कि ये प्रूव किया कि पाकिस्तान का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से अगर आप वाकई में लड़कों को चांस दोगे तो प्लेयर्स निकलेंगे। 29 साल की उम्र में आपने उसको टेस्ट डेब्यू कराया, लेकिन सीजनल परफॉर्मर था, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 4-5 साल से टॉप 3 में। ये सिर्फ घंटा टीम से निकला है और मुझे पाकिस्तान की टीम थोड़ी थोड़ी अच्छी लगना शुरू हो गई है। ऐसे लगता है थोड़ा थोड़ा अभी भी 1-2 मस्तियां हैं, वो भी निकल जाएंगी, ये लिपस्टिक बुल्लट और ये आधे वो ज्यादा और कुछ है, लेकिन मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा काम ठीक हो रहा है। आज देखो 19 पे 2 उड़ते, ये घंटा होता तो 19 पे 3 हो जाते, लेकिन वो साइम अयूब ने और इस कामरान गुलाम ने मतलब ब्रिलियंट बैटिंग की है। स्पेशली कामरान गुलाम ने डेब्यू में आके निकल के छक्के मार रहा है वो। अब इसके अंदर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कामरान गुलाम को गालियां क्यों दी जा रही हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। कल रात से प्रोपेगेंडा चलाया गया सोशल मीडिया के ऊपर, कल रात से, क्योंकि कल रात को पाकिस्तान की टीम अनाउंस हुई थी, उसमें था कि कामरान गुलाम टीम में, कल रात से हो रहा था कि गालियां दी जा रही कामरान गुलाम को, बोला जा रहा है कि देख लेंगे ये क्या करता है, ये इस तरह की पोस्ट आ रही है। यहाँ तक के मतलब मैं आपको बताऊं, इतने गिर गए ये लोगों ने लिटरली, मैंने पोस्ट देखी है 1-2 जिसमें ये बोल रहे हैं कि इंग्लैंड गो वेल, इंग्लैंड टीम या इंग्लैंड टीम जीते। ये मतलब ये चाहते हैं कि हम फेल हो जाए, मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट फेल हो जाए इस टेस्ट मैच के अंदर। क्यों? क्योंकि इनका प्लेयर नहीं खेल रहा है। किंग बाबर वो बंदा पिछली 18 इनिंग के अंदर कोई एक 50 नहीं बना के पा रहा, और उसकी जो रिप्लेसमेंट होती है कामरान गुलाम, वो बंदा आते ही ढोल बजा देता है बाबर का घंटा बजा दिया, उसके खानदान में रोटी के लाले पड़ गए। अब मुझे लगता है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि बाबर को अब सैलानी पे या फिर किसी वो क्या कहते हैं कि यतीम खाने में, किसी लंगर खाने में जाके रोटी खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम से तो उसका सफा गुल हो गया। अब उसको पाकिस्तान टीम से जो निकाला है, मैं तो 100% चाहता हूँ कि पाकिस्तान में खुशहाली चाहते हो, टीम में अमन चाहते हो, खुशहाली चाहते हो और चाहते हो कि आपकी टीम एंजॉय करती रहे, तो बाबर को कभी भी यहाँ पर वापस आने की जरूरत नहीं है। कि भाई हम लोग जो है वो पाकिस्तान के अंदर टैलेंट मौजूद है, ये बात फजूल और बकवास है कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट नहीं है, बाबर आजम की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, रिजवान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, शाहीन शाह अफरीदी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, शादाब की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, सबकी रिप्लेसमेंट्स मौजूद है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको दिलेर होना है, और दिलेर होने के बाद डिसीजन लेना, और डिसीजन लेने के बाद आपको उनको चांसेस देने हैं। 18 इनिंग्स में अगर बाबर आजम ने कुछ नहीं किया, तो इधर देखो कि आते साथ ही इसने पहली इनिंग्स के अंदर कामरान गुलाम ने सेंचुरी मार दी। पहली इनिंग्स में ही आपको वाज़ेह पैगाम दे गया कि भाई अगर आप चांसेस देंगे तो हम परफॉर्म करेंगे। बहुत ही शानदार। बॉब्जी दी किंग, बॉब्जी 2 टके का घंटा अपने दोस्तों यारों को खिला लेता था, लेकिन इस कामरान गुलाम को, ये भी किसी माँ का बच्चा, ये पाकिस्तान का बेटा है, ये हमारा भाई है। भाई कामरान गुलाम हमारा भाई है, हम इसको भाई मानते हैं। हमारे भाई ने आज रन किए हैं भाई, मुझे बड़ी खुशी है, हमारे भाई ने आज रन किए हैं।
बाबर आजम गया बाढ़ में, बाबर आजम गया तेल लेने, बाबर आजम के अब्बू की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। इधर वही खेलेगा जो परफॉर्म करेगा, इधर बाबर आजम नहीं खेलेगा आगे। इनको हम कहते हैं पाकिस्तान के किंग हैं, किंग हैं, किंग हैं, मेरे घंटे के किंग हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के ऊपर सबसे बड़े बोझ हैं। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, बहुत श्राप हैं, क्योंकि इनकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट इस कगार पर पहुंची है। बाबर ने जब से कप्तानी संभाली तब से पाकिस्तान क्रिकेट का डाउनफॉल शुरू हुआ था, और आज जब वो टीम में था तब भी डाउनफॉल जा रहा था, लेकिन जैसे ही वो टीम से बाहर निकला फाइनली कोई हमें एक अच्छा प्लेयर मिला है। और भाई साहब एक कमेंट कर रहे थे कि 200 साल बाद पाकिस्तान को जो है एक ऐसा प्लेयर मिला, तो 200 आपके जो किंग है, जिनको आप किंग कहते हैं, जिनको आप विराट कोहली से मिलाते हैं, जिसको विराट कोहली से मिलाते हैं, जाके आप जरा कंपेयर करें कि बाबर आजम के पीक में बाबर आजम की टोटल 9 टेस्ट सेंचुरीज हैं। विराट कोहली का जो पीक समझा जाता है ना, कि जिसमें विराट कोहली का पीक था यार 2016, 17, 18 वाला जो टाइम था, 19 से तो डाउनफॉल थोड़ा आ गया था, 2016, 17, 18 में विराट कोहली की सिर्फ उन 3 सालों में सिर्फ 14 या 15 सेंचुरीज हैं। बाबर आजम के पूरे टेस्ट करियर से ज्यादा विराट कोहली के उन 3 सालों में सेंचुरी था, तो कंपैरिजन बनता नहीं है। खैर एनीवे, सेम थिंग गोस फॉर कामरान गुलाम के भाई टाइम देना पड़ेगा भाई। फेल हो गए तो हो गए, अगली इनिंग में अगर हो गए तो हो गए, अगले मैच में हो गए तो हो गए। कम से कम लोगों को ये था कि भाई कुछ नया चाहिए, कुछ नया देखने को मिला, और वो नया क्या था, कामरान गुलाम की सूरत में मिला है, साइम अयूब की सूरत में मिला है। आज डोमेस्टिक के जितने भी लड़के हैं उनके माइंड में, उनके दिल में एक मोटिवेशन पैदा होगी कि यार हाँ, हमें मौका मिल सकता है, हमें मौका मिल सकता है, हम अपनी मेहनत जारी रखें। और ये चीज आपने इंडिया से सीखी है, ये आप मानो या ना मानो, इंडिया अपने डोमेस्टिक के बंदों को मौका देता है और वो रन्स करते हैं। आज आपने दिया ना, देखो आप इंडिया से चीजें सीख रहे हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। मैं कहता हूं सीखो, मैं तो हमेशा कहता हूं सीखो, मैं तो कहता हूं बल्कि फोन करके मदद भी ले लो। आपने ये इंडिया से चीजें सीखी हैं कि डोमेस्टिक के बंदे को मेहनत चांस दो, वो आगे परफॉर्म करेगा। आपने दिया चांस, परफॉर्म हुआ, रन्स किए और 118 रन्स किए।